हाय फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की उपयोगिता, जिसे हम यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की उपयोगिता। हाय फ्रेंड्स, आज हम यूटिलिटी ऑफ द कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की उपयोगिता। कंप्यूटर उपयोगिता किस किस क्षेत्र में है? हम जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं कि कंप्यूटर की उपयोगिता कहाँ पर की जाती है या कंप्यूटर को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। चौथा, खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में। 5, फिफ्थ पॉइंट, इंटरनेट के व इंट्रानेट के क्षेत्र में। 6 पॉइंट, शिक्षा, प्रशासन के क्षेत्र में, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड। 7, परीक्षा के क्षेत्र में, परीक्षा यानी एग्जामिनेशन, परीक्षाएं के क्षेत्र में, परीक्षा के रूप में, जिसमें हम बोलते हैं एग्जामिनेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 8 पॉइंट है मेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर का प्रयोग मेडिसिन बनाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उनसे कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं, उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 8 पॉइंट। 9 पॉइंट, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जो भी काम किए जाते हैं कंप्यूटर पे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जैसे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर पे डाटा एंट्री, डाटा फीडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है। 9 के बाद 10 पॉइंट, बस इतना ही बताएंगे। संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था, जैसे हम कंप्यूटर का प्रयोग डाक विभाग में भी कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, तो संचार व्यवस्था के क्षेत्र में। पहला पॉइंट लेते हैं व्यापारिक क्षेत्र में। व्यापारिक क्षेत्र में का मतलब होता है कि अगर हम इसको देखें तो कहीं भी कोई भी चीज़ परचेज़ करनी होती है तो उसको हम ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। अब व्यापारिक क्षेत्र में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में आपको पता है कि बैंकिंग में किस तरीके से कंप्यूटर को आर्किटेक्चर बस के रूप में यूज़ किया जाता है बैंकों में कंप्यूटर को, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बैंकिंग के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को यूज करने में उसमें हम कह सकते हैं कि पैसे को जमा करना, निकासी और भी काफ़ी कार्य होते हैं जो बैंकों में किए जाते हैं, ठीक है, लेन देन में, बैंक के लेन देन में, तो वहाँ पर भी कंप्यूटरों का यूज़ किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें कोई ऑनलाइन क्लास लेनी है, ऑनलाइन कोई वर्क करना है या ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है तो डिस्टेंस लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग, दूर से शिक्षा ली जाती है, उसे डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है। शिक्षा क्षेत्र में उसे प्रयोग किया जाता है। खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में अगर हमें खेल के रूप में प्लेइंग ऑफ द गेम, अगर हमें गेम खेलना है तो हम गेम भी खेल सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई टेलीविज़न वगैरह भी देखना है तो हम उसमें कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कोई भी अपनी सर्फिंग कर सकते हैं, वेबसाइट को सर्फिंग कर सकते हैं। ठीक है, सर्फिंग का मतलब होता है किसी क्षेत्र में खोजना। ठीक है, सर्फिंग करना यानी खोजना। कोई इंटरनेट के माध्यम से हम उसमें उपयोग कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम जानकारी निकाल सकते हैं, या सो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है या अन्य कोई भी जानकारी हम उससे निकाल सकते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक नेट होता है इंटरनेट, उसे हम बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, जिसमें प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे बहुत बड़े कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध होती है, जहाँ पर बहुत से बड़े कर्मचारी वर्क करते हैं। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में अगर हम बोलें तो शिक्षा एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षा प्रशासन के माध्यम से हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्यूटर के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन में लाते हैं, वहाँ पे शिक्षा प्रशासन के माध्यम से या हम उसको उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर को। परीक्षाओं के क्षेत्र में अगर हमें परीक्षाएं देनी है तो हम परीक्षाओं के रूप में भी इसे प्रयोग में किया जा सकता है, जैसे बैंक आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं लेती है। ठीक है, मेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में अगर हमें कोई जानकारी लेनी है तो मेडिकल से संबंधित जैसे मेडिकल जानकारी लेनी है तो कोई भी हम इस क्षेत्र में ले सकते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में मैंने बोला वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर, ठीक है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, ये सभी आपके किस में आते हैं? इंजीनियरिंग क्षेत्र में आते हैं। संचार व्यवस्था के क्षेत्र में अगर हमें कोई किसी से बात करनी है, किसी से डाक सेवा लेनी है तो डाक के माध्यम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। आज बस इतना ही। मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।